हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सारा। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियोस आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं क्योंकि एक्चुअली पिछले दिनों में क्या हुआ कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, कुछ ख़राबी आ गई थी तो मुझे ठीक कराने के लिए देना पड़ा और तो इसलिए मेरी वर्कशीट्स आपकी मिस हो गई हैं। लेकिन अब मैं आपके लिए ये करंट वर्कशीट लेकर आई हूँ क्योंकि आज है डेट 16 अप्रैल। आप इस यहाँ पर देख सकते हैं 16 अप्रैल आज डेट है और ये आपकी वर्कशीट है 16 अप्रैल की। और आज का वर्कशीट नंबर 4 और आज का विषय है, आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, भूगोल, ज्योग्राफी और ये कक्षा 7 के लिए है, 7th क्लास के लिए है। कंग्रेचुलेशन, आप 7th क्लास में आ गए हैं। तो before we start the video, for more updates please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. So इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? तो अब सपोज़ दैट कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ये एक परत सी बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। सॉरी, नहीं, इसे पर्यावरण नहीं कहते, इसे वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी है और इसके चारों एक ये परत है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और अब ये पर्यावरण क्या है? हमारे चारों तरफ जो होता है एटमॉस्फेयर, मतलब पर्यावरण। अब जैसे आप कहीं गार्डन में हो, अभी किसी टाइम अगर आप कहीं गार्डन में हो तो चारों तरफ क्या होंगे? पेड़ पौधे होंगे। तो और ठंडी ठंडी हवा चल रही है अगर, या फिर गरम गरम हवा चल रही है, तो इसे क्या कहते हैं? पर्यावरण, आपके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो फिर वायुमंडल आपको मैंने बता ही दिया है कि जो पृथ्वी होती है उसके चारों तरफ जो होती है परत होती है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब एक बार फिर भी हम ये पैरा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पलती परत को वायुमंडल कहते हैं। देखो आ गई ना यहीं पे बात। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायु को थामे रखता है। तो पृथ्वी के अंदर है ना गुरुत्वाकर्षण भरा हुआ है, तो ये अपने बल पर क्या वायुमंडल को थामे रखता है। हवा जो होती है ना, वायु का मतलब होता है हवा, और वायुमंडल यानी कि बहुत सारी हवा। तो ये चारों तरफ जो परत फैली हुई है वायु की, तो इसको अपने गुरुत्वाकर्षण से बल पर अपने पकड़े रखता है, चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ये जो परत है, ये वायुमंडल है, ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, यानी कि हमारे पर वो किरणें नहीं पड़ती जिससे हम मतलब हमारी बॉडी पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। इसमें बहुत तरीके की हार्मफुल गैसेस भरी होती हैं और धूलकण होते हैं और जलवाष्प होते हैं, ठीक है। तो ये पैरा हमने पढ़ लिया है, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम ये करते हैं नेक्स्ट। आओ कुछ करके सीखें। और मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन उतार देते हैं और ये ऊपर का पैरा बिल्कुल नहीं पढ़ते। जब तक आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये क्वेश्चंस है, मैं आपको भी बताती हूँ। पहले हम पढ़ते हैं। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। वायुमंडल में हवा में जब अलग अलग चीज़ें, मतलब अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, कैसे हवाई जहाज उड़ता है, पक्षियाँ उड़ते हैं और तारे टिमटिमाते, वो भी तो हवा में ही होते हैं ना। इसलिए अपने वायुमंडल में अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। इसमें अब क्या पूछा है कि जो वायुमंडल में बहुत सारी चीज़ें घटती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस तो आपको दे दिए हैं, जैसे अभी हवाई जहाज है, ठीक है, पक्षियों का उड़ना है ना, तारों का टिमटिमाना, 3 चीज़ें दे दी गई हैं। तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें लिखनी है जो हवा में होती हो। अब जैसे इंद्रधनुष बनता है,
है ना। बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, बारिश होती है और बहुत सारी चीज़ होती है, बारिश होती है और क्या होता है, वो बिजली कड़कती है ना। यहाँ पे बिजली दिखता, बिजली कड़कना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका घटनाओं की सूची बनाई, ये वाला आंसर, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं, एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। इसका आंसर अभी हम करते हैं। तो इसका फुल डिटेल में आंसर आपका ये रहा। तो ये पहला आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। ये रीड करते हैं। वायुमंडल, सॉरी यहाँ पे ना ऊ की मात्रा आएगी। वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। यहाँ पर ना टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर ऊ की मात्रा आएगी, 1 सेकेंड। यहाँ पर ऊ की मात्रा आएगी कि हानिकारक किरणों से बचाता है। दूसरा पॉइंट आपका है, ये पृथ्वी के तापमान को नियमित रखता है, पृथ्वी के तापमान को नियमित रखता है। फिर तीसरा पॉइंट आपका है, वायुमंडल में ही बादल, इंद्रधनुष, बारिश जैसी घटित प्रक्रिया होती है। ये आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पे पिक्चर आ गई ना, इसको मैं नीचे लिख रही हूँ। जैसी घटित, ठीक है, यहाँ पे जैसी घटित लिखा है। तो ये फुल आंसर डिटेल में आपको बताऊं तो फर्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। ये पृथ्वी के तापमान को नियमित रखता है। वायुमंडल में ही बादल, इंद्रधनुष, बारिश जैसी घटित चीज़ें होती हैं। तो मैं यह एक्स्ट्रा मार्क हटा रही हूँ, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर रखी हूँ। और याद रखिए ये जैसी घटित लिखा है, ठीक है। तो आइए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मतलब ये अभी नेक्स्ट आपका पैरा बचा है तो वो करते हैं। तो आपका फिर थोड़ा सा पैरा रह गया है पढ़ने के लिए, तो पहले हम वो करेंगे। आओ जाने, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी है। तो यहाँ हमारे उसमें पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, क्योंकि ये 78% है। तो सबसे ज़्यादा हमारी नाइट्रोजन है। ये आप ना एक काम कीजिएगा, अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपको मेरी वीडियो से पता लगता है या जो आप क्लासेस लेते हैं, जो मैम आपको बताती हैं उनको ना नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अब सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में? नाइट्रोजन, क्योंकि ये 78% होती है। और दूसरी गैस आपकी है ऑक्सीजन से बनी है, दूसरी गैस है ना, ये कितनी 21% है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी है? नाइट्रोजन, 78% है, ठीक है। वायु में बहुत सारी अन्य गैसों की भी छोटी मात्रा होती है। वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं जिसकी बहुत छोटी छोटी मात्राएं होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपकी गैसेस के नाम बता दिए हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो करते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका फर्स्ट, 1 सेकेंड, जैव मंडल क्या है? जैव मंडल क्या है? ये आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अभी हम इसको करते हैं, 1 सेकेंड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो ये पूरा आपका डिटेल में आंसर मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। जैव मंडल पृथ्वी के उस भाग को कहते हैं जहाँ सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के 3 परिमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जहाँ आपस में मिलते हैं उसे वायुमंडल कहते हैं।
जैव मंडल ना पृथ्वी के उस भाग को कहते हैं जहाँ पर सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है, मतलब सारे जीवन, जानवरों का जीवन, पक्षियों का जीवन, इंसान का जीवन, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं उसमें। और पृथ्वी के 3 परिमंडल होते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और एक जैव मंडल खुद होता है, जहाँ आपस वो वायुमंडल जहाँ आपस में मिलते हैं ना उसे सॉरी यहाँ पर आपका जैव मंडल आ जाएगा। मैंने यहाँ पर गलती से वायुमंडल लिख दिया, इसको काट कर आप जैव मंडल लिख लेना, ठीक है। जैव मंडल, ठीक है, इसको काट लेना आप। एवं मैं इसको रेड से मार्क कर देती हूँ ताकि आप गलती से ना लिखो उसको भी, ठीक है। इसको मत लिखना, इसकी जगह आपका जैव मंडल आएगा क्योंकि हमारा पूरा आंसर जैव मंडल पर बेस है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखने हैं। तो सारे आपके जो परतें हैं वो इस पिक्चर में यहाँ पर दे रखी हैं। ये देखिए, ब्रह्मंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, वायुमंडल के परतों के नाम, ठीक है। तो अगर आपको हल्का फुल्का मतलब थोड़ा सा परेशानी हो रही है इसको देखने में, तो मैं यहाँ पर आपको लिख भी देती हूँ यहाँ पर। तो पहली जो परत है वो कौन सी है? ब्रह्मंडल, ठीक है। ये पहली परत है, मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ। और फिर दूसरी कौन सी है? तापमंडल। तीसरी है आपकी मध्यमंडल। मध्यमंडल। और फिर चौथी आपकी है समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है। एक मिनट, ओहो ये तो सारी क्लियर हो गई, दोबारा से लिखनी पड़ेगी। तो आप ना इन परतों के नाम को याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ क्योंकि इस गलती से ना मुझसे दोबारा हट गई है। ब्रह्मंडल, इस बार मैं अलग अलग कलर से लिखने वाली हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो लिखने में। ब्रह्मंडल, फिर नेक्स्ट आपकी ये तो फर्स्ट है, और सेकंड है आपकी तापमंडल, ठीक है। फिर आपकी दूसरी परत है, सॉरी वायुमंडल की परत है मध्यमंडल, ठीक है। फिर चौथी है समताप मंडल, समताप मंडल, और पांचवी में इधर लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इधर की साइड लिख रही हूँ आपकी पांचवी परत। पांचवी आपकी है क्षोभ मंडल। 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा नहीं क्योंकि कलर लाइट है ये, मैं ब्लू से ही लिख रही हूँ दोबारा, ठीक है। तो मैं मतलब सारी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आने पाए और
आपको मतलब ये मेरी वर्कशीट से हेल्प बहुत मिले। तो ये आपकी 5 परतों के नाम है, ब्रह्ममंडल और फिर तापमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और शोभमंडल। ठीक है। बाकी अगर आपको मेरे टाइपिंग करने से मतलब ऐसे लिखने से कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप ये पिक्चर आपकी यहाँ पर है, आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थान भरो। निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के नाम है, उपयुक्त अक्षरों का उपयोग करते हुए शब्दों को पूरा कीजिए। वायुमंडल में ये गैस पाई जाती हैं। तो यहाँ पर है ना बहुत गैस है, मतलब एक तरह से ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, मिसिंग वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे इनके हाफ वो लिख लें। ठीक है। तो मैं बीच बीच में तो इनको लिख नहीं सकती हूँ, तो आपको एक बार मार्क करा देती हूँ मैं यहाँ पे आपकी सारी। चलो मैं एक बार लिख ही देती हूँ, 1 सेकेंड। पहली आपकी नाइट्रोजन गैस है। मैं यहाँ पर इस आंसर में आपको मार्क करा रही हूँ। तो पहली है आपकी नाइट्रोजन, ये आपकी पहली गैस है। ठीक है। ये आपकी पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है। ओ शिट। और फिर दूसरी आपकी है, या आप थोड़ी देर रुको, मैं ज़रा लिख ही देती हूँ यहाँ पर, इधर की साइड लिख रही हूँ। पहले आपकी है नाइट्रोजन, फिर दूसरी है आपकी ऑक्सीजन। ओहो, ऑक्सीजन। तीसरी आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड, या आप खुद भी लिख सकते हो ये। तो ये मैंने 2-3 आपको तो बता ही दिए हैं, बाकी अभी आपके ऊपर है कि आपको ये कैसे करना है। ठीक है। लेकिन एक बार मैं आपको उसका आंसर बता देती हूँ, आप लिख खुद लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सारी गैसेस दे रखी हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं आपको मार्क करा देती हूँ एक बार। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। तो आप वर्ड्स देख लीजिएगा। नहीं, अच्छा मैं आपको मुंह से बता देती हूँ। ठीक है। तो पहले आपका नाइट्रोजन है, दूसरी आपकी ऑक्सीजन है, तीसरी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथी आपकी नियॉन है और पांचवी आपकी हाइड्रोजन है। तो आप ये कर लीजिएगा। तो आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, या मैं कोई भी गलती कर दी वीडियो बनाने में, सो आप मुझे बता सकते हैं। और आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गई होगी वर्कशीट। तो अगर अच्छे से समझ आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये बटन दबाना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूल लीजिएगा। और कमेंट भी करके बताना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, शेयर ज़रूर करना। तो सो बाय गाइस, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।